Yes, good morning, students. So, today we'll be doing the 13th chapter of English grammar, that is adverbs. Okay, you all are familiar with the topic of adverbs. We have studied it in 6th standard as well. Yes, so what are adverbs? Add मतलब कुछ एड ऑन करना है ना. जैसे कि हमारा एडजेक्टिव होता है, वो क्या करता है, वो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन में कुछ और मीनिंग को एड ऑन करता है, राइट. Similarly, adverbs are such words which add meaning to a verb or an adjective or another adverb. कोई और वर्ब में या एडवर्ब में या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है हमारा एडवर्ब. ठीक है, तो जैसे कि नॉर्मल सेंटेंस है, शी इज़ राइटिंग. ठीक है, शी इज़ राइटिंग जो है एक नॉर्मल सेंटेंस, शी इज़ राइटिंग नीटली. अब मैंने उसमें नीटली वर्ड जो यूज़ किया वो क्या हुआ, हमारा एडवर्ब हुआ, क्योंकि वो कैसे लिख रही है, नीटली लिख रही है. उसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन हमको बता रहा है. तो एडवर्ब्स का काम वही होता है, जो भी नाउन है, जो भी वर्ब है, जो भी एडवर्ब्स है या एडजेक्टिव है, वो थोड़ा और डिस्क्राइबेबल बनाता है हमारा एडवर्ब. ठीक है, तो सी अनदर एग्जाम्पल्स. द ट्रैवलर वॉक्ड ब्रिस्कली. स्पीडली, ब्रिस्कली मतलब स्पीड में, तो वो वॉक को क्वालिफाई कर रहा है ब्रिस्कली. टुडे आई फेस अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन. वेरी डिफ़िकल्ट मतलब बहुत ही हार्ड सिचुएशन. शी फेस द इंटरव्यू क्वाइट कॉन्फिडेंटली. तो काफ़ी कॉन्फिडेंटली उसने फेस किया. तो हियर क्वाइट इज अनदर वर्ड विच इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द वर्ब और द एडवर्ब. ठीक है. Now there are various kinds of adverb. We have come across them in 6th as well. We had discussed only a few of them, but here we have some extra. So let us go through it once again, okay? And adjust. Yes, so kinds of adverb. This is the chart given in your textbook on page number 109. You don't have to write it in your notebook. ठीक है, ये ऑलरेडी दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, आपको नोटबुक में नहीं लिखना है. Just go through it once. Okay. Adverbs of manner. Adverb of manner क्या बताता है कि how an action is performed, in what way, किस manner में वो action हुआ है उसके बारे में बता रहा हो. So it is adverb of manner. Clear? Next, adverbs of place. Tells where an action is performed. कहाँ पर एक एक्शन हुआ है वो बता रहा है, तो it is adverb of place. Sat here, went downstairs. तो adverb of place जानने के लिए आप लोग where ऐड कर सकते हो. जो सेंटेंस दिया है उसमें where ऐड करके सेंटेंस का क्वेश्चन बनाओ, तो आपको जो आंसर आपको मिलता है that will be your adverb. For example, where did he sit? Here. Where did he go? Downstairs. तो ये जो आंसर आ रहा है वो आपका एडवर्ब है. और इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर में आप क्या पूछोगे, हाउ. एडवर्ब ऑफ मैनर में हाउ, एडवर्ब ऑफ प्लेस में वेयर, देन टाइम कब, व्हेन एन एक्शन इज परफॉर्म. ठीक है, कितने बजे, कब वो एक्शन हुआ उसके बारे में पूछ रहे हो, तो इट विल बी एडवर्ब ऑफ टाइम. नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, हाउ ऑफन, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. विजिटेड ट्वाइस, केम यूजुअली, तो ट्वाइस, यूजुअली, दीज आर सम काइंड ऑफ एडवर्ब्स विच आर इंक्लूडेड इन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच और इन व्हाट डिग्री, इन व्हाट क्वांटिटी, कितने मात्रा में वो हुआ है. ठीक है, वो डिग्री बता रहा है, कितने गति, कितने मात्रा में वो हुआ उसके बारे में एक्शन डिस्क्राइब, वो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा हो, तो हम बोलेंगे इट्स एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, नो कम्प्लीटली, पूरी तरीके से, टोटली फुल, कम्प्लीटली फुल. ओके, या इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स. इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स मतलब व्हेन डिड द ट्रेन अराइव, ये क्वेश्चंस पूछते. हमने बोला कि अगर आपको जानना हो एडवर्ब ऑफ मैनर है या प्लेस है, टाइम है, तो आपको ये क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है. जैसे कि मैनर के लिए हाउ, प्लेस के लिए वेयर, टाइम के लिए व्हेन,
हाउ ऑफन यूज़ करेंगे हम फ्रीक्वेंसी के लिए, देन डिग्री के लिए हाउ मच। तो ये हाउ मच, व्हाट, व्हेन, ये सब जो भी है वो क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स है ना। हाँ, तो वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स को हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहेंगे। ठीक है, तो अगर आपके सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और पीछे कोई और एडवर्ब दिया है तो एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडवर्ब हो सकता है। ओके, एंड व्हेन डिड द ट्रेन अराइव, सो ये व्हेन जो है वो क्या पूछ रहा है, कब ट्रेन आया, तो हम टाइम बोलेंगे, नाउ, सून, ऑलरेडी अराइव्ड, जो भी है। तो वो सब क्या था, हमारा आंसर वो एडवर्ब था, लेकिन उसको पूछने के लिए हमने जो क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया वो हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ओके, वाई इज द ट्रेन लेट, तो वाई जो है वो भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब। एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन, नेगेशन, ही विल सर्टेनली हेल्प अस, आई एम नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दिस जॉब, एक्सप्रेसेस असर्शन और डिनायल। एफर्मेशन मतलब कंफर्मेशन कि हाँ मैं ये करूँगी या मैं ये करूँगा, जिसमें एक पॉजिटिव आता है कि यस इट इज़ एग्रीएबल, और डिनायल मतलब नो, इट्स अ काइंड ऑफ रिजेक्शन। तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की बात बतानी हो तो हम यूज़ करेंगे उसके एडवर्ब्स, जैसे कि ही विल सर्टेनली हेल्प अस, हाँ ज़रूर वो हमारी मदद करेगा, तो उसमें एक पॉजिटिव है कि हाँ इट विल हैपन, कि ये होगा। दूसरा देखो, आई एम नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दिस जॉब, मैं ये जॉब एक्सेप्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, इसमें क्या नेगेशन आ रहा है कि हम नहीं करेंगे। सो इट इज़ अनदर काइंड ऑफ एडवर्ब। एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स, एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब मतलब ऐसे एडवर्ब्स जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं हमारा एक्सप्रेशन कि किस तरीके से, हाउ मच, व्हाट, ऐसा, हाउ क्लेवरली शी एक्टेड, ये वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, हाउ, व्हाट, एक्सेट्रा। एक्सप्रेस डिग्री और एक्सटेंट मतलब हमारा एक्सप्रेसिंग हो रहा है इसमें, ठीक है, हमारे एक्शंस को हम थोड़े और मॉडिफाई करके बता रहे कि हाउ क्लेवरली शी एक्टेड, कितनी क्लेवरली उसने आंसर दिया। ठीक है, मतलब उसने क्लेवरली दिया लेकिन कितनी क्लेवरली, हम थोड़ा और एम्फोसिस दे के बता रहे हैं। तो वो एक्सप्रेसिंग के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो होता है एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स। व्हाट अ हिलेरियस कॉमेडी, तो what, how, these are some of the words that you can use in the adverbs of exclamation. Yes. Next, relative adverbs. Relates or refer back to their antecedent. मतलब ये कुछ वर्ड है, हम इसको यूज़ करते हैं दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने, लाइक कंजंक्शन। हमको दो सेंटेंस दिया होगा, हम उनको ज्वाइन करते। कैसे ज्वाइन करते कि सेकेंड सेंटेंस को हम कुछ भी करके फर्स्ट के सब्जेक्ट के साथ या प्रोनाउन के साथ रिलेट करने की कोशिश करते। जैसे कि देखो, आई रेस्टेड व्हेनेवर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, आई रेस्टेड, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, ऐसा दो सेंटेंस था। तो उसमें मैंने क्या बोला, आई रेस्टेड व्हेनेवर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जब भी टाइम मिला मैंने रेस्ट लिया। तो वो जब भी वो जो वर्ड है वो कंजंक्शन का काम भी कर रहा है, लेकिन वो हमारा रिलेटिव है। कैसा, क्योंकि वो रिलेट कर रहा है हमारा सेकेंड फ्रेज ऑफ वर्ब्स को फर्स्ट फ्रेज ऑफ वर्ब के साथ, वो रिलेट कर रहा है, हमारा जो सब्जेक्ट है उसके साथ उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ओके, आई पार्क द कार वेर यू हैड इंस्ट्रक्टेड मी, मैंने पार्किंग वहाँ की जहाँ पे आपने इंस्ट्रक्ट किया था। मैंने पार्किंग की, आपने इंस्ट्रक्ट किया था, मैंने वहीं पे पार्क किया जहाँ पे आपने इंस्ट्रक्ट किया। तो आपका जो पोजीशन बताना और मेरा जो एक्शन, वो दोनों को मैंने रिलेट किया। सो वेयर, व्हेनेवर, ऐसे कुछ वर्ड्स है जो हम यूज़ करेंगे रिलेटिव एडवर्ब्स में। क्लियर? हमने रिलेटिव प्रोनाउन सीखा था ना, वैसा ही है। समटाइम्स एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई द होल सेंटेंस, लकीली शी वॉज नॉट मच हर्ट, और कभी कभी तो हमारा एडवर्ब जो वो पूरा सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, अंडरस्टूड? ऑल द 10 काइंड्स और द 9 काइंड्स, मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, इंट्रोगेटिव, then affirmation or negation, then exclamatory and relative. Clear? Just go to the chart once again and you will understand. Okay? Yeah. Okay. Now some notes are given over here. Let us go through them.
Interrogative adverbs are used to ask questions about the manner, time, place, degree or frequency of an action. ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं ताकि हम उनको बाकी के काइंड ऑफ एडवर्ब जैसे कि मैनर है, प्लेस है, टाइम है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी उसमें नहीं हमने बोला। अगर आप ये क्वेश्चन वर्ड यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एडवर्ब मैनर का है कि प्लेस का है कि टाइम का है। जैसे कि हाउ डिड शी सिंग एट द कंसर्ट, ब्यूटिफुली और पैशनेटली, तो हाउ मैनर के लिए, प्लेस के लिए वेयर, हाँ तो वही रिपीट किया है, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब्स, दिस आल्सो आई टोल्ड कि वो फंक्शन करता है कंजंक्शंस की तरह कि दो सेंटेंसेस को वो ज्वाइन करने की कोशिश करता है। ओके, नाउ लेट अस सी let us see the exercise number 1, what it has for us. See, identify the adverbs and say what the kind of adverb they are. Third one आपको अकेले करना है, first and second I have done for. When did you reach here? When, interrogative adverb. Here, it's a place, so adverb of place. 10 minutes ago. Ago, it is relating to time. When, 10 minutes ago, so it is time. I left early but an overturned car had completely blocked the road. ठीक है, तो अर्ली अगेन टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है। जब भी आप ढूंढोगे ना एडवर्ब सेंटेंस में, आपको सारे एडवर्ब्स आपके माइंड में आ जाने चाहिए कितने टाइप्स के हैं, तो देखने का टाइम वाला कुछ है, प्लेस वाला कुछ है, वो जल्दी मिल जाते हैं, है ना। हियर, देयर, एवरीवेयर, ऐसे वर्ड्स तो फटाफट मिल जाता है। टाइम का भी अर्ली, बिफोर, अगो, सून, तो ये भी फटाफट मिल जाता है। तो आपके दो काइंड्स तो ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर एल वाई वाले अब तो ढूंढ ही लेते हो, अगर एडवर्ब हो तो एल वाई, हाँ तो एल वाई वाला मिल गया, तो फिर देखने का कि वो कौन सा टाइप है, तो अगर पता चल गया तो मोस्टली वो मैनर का ही होता है, तो यू विल गेट। और कभी कभी वो डिग्री में भी आता है, ठीक है। सो ऐसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अगर क्वेश्चन मार्क है तो डेफिनेटली वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। तो आई लेफ्ट अर्ली, तो अर्ली क्या है, टाइम, यस। बट एन ओवरटर्न कार हैड कंप्लीटली ब्लॉक द रोड। सो कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से, कितने हद तक कवर किया, पूरे हद तक, तो वो क्या हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। सो आई गॉट डिलेड, इसमें और कुछ हमने एड ऑन नहीं किया है, सो इसमें कोई भी एडवर्ब नहीं है। सेकेंड, इनिशियली आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई आई हैड बीन इन्वाइटेड टू द मीटिंग। इनिशियली अगेन इट्स अ टाइम, मैंने बोला कभी कभी हम लोग एडवर्ब्स आगे भी यूज़ करते हैं जो पूरे सेंटेंस को चेंज कर देता है। यस, वाई, ये क्या है हमारा रिलेटिव, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है ना। तो देखो, इनिशियली आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई आई हैड बीन इन्वाइटेड टू द मीटिंग, रीज़न है वो, सो वाई रिलेटिव। हाउएवर इट वॉज सून टाइम clear to me that they badly needed my support. So badly is again a degree. Okay, understood how you have to do this? Third one you will do on your own. Yes. फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, ठीक है। अब एडवर्ब्स कैसे फॉर्म करना है उसके बारे में। नंबर 1, मोस्टली द एडवर्ब्स आर फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव्स बाय एडिंग एल वाई। ये तो हमारा एक बेसिक रूल है, अगर एल वाई हो तो हम उसको जनरली एडवर्ब्स में ही कंसिडर करते हैं। हाँ, सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट इज़ करेक्ट, या। सो वेन एवर यू आर फॉर्मिंग द एडवर्ब्स फ्रॉम द एडजेक्टिव यू विल एड एल वाई एट द एंड, ठीक है। Quick, quickly, lazy, lazily, beautiful, beautifully, loud, loudly, active, actively, careless, carelessly, okay, इस तरीके से। Some adverbs have exactly the same form as adjective. कभी कभी हम लोग उसमें ly नहीं ऐड करते, लेकिन वो डिट्टो टू डिट्टो वर्ड यूज़ करेंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? यहाँ पे देखो, a late lunch. What kind of lunch? Late. A long journey. What kind of journey? Long. A fast driver. Fast. So fast, long, late. They are describing about the nouns lunch, journey and the driver. So therefore they are adjective. यहाँ पे देखो, I worked late at the office. I worked how much? Late. तो ये हमारा
टाइम बता रहा है कि हमने लेट काम किया, तो वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? हमारे वर्ब को। आई कैन नॉट स्टे वेरी लॉन्ग, स्टे को डिस्क्राइब कर रहा है ये लॉन्ग। यहाँ पे लॉन्ग जर्नी को डिस्क्राइब कर रहा था। द चाइल्ड रन हाउ फास्ट, मैनर। तो अगर आपका वर्ड्स जो है वो आपके वर्ब्स को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो एडवर्ब्स है, और वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो एडजेक्टिव है। ऐसा क्लियर करना है, ठीक है। अर्ली, लेट, हार्ड, लॉन्ग, शॉर्ट, फास्ट, स्ट्रेट, डेली, ये कुछ वर्ड्स है जो हम लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं। तो आपको ये पहले जानना होगा कि वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है या वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना। Sometimes when we form an adverb by adding ly to an adjective, we get an adverb with quite a different meaning. So we get two adverbs with two different meanings. कभी कभी हम लोग ly ऐड करते हैं ना हमारे adjectives में, तो हमको दो words मिल जाते हैं और दोनों का meaning बहुत ही वेरी करता है। For example, she works hard, she hardly works. Okay? she works hard मतलब वो बहुत हार्ड वर्क करती है, और इसमें she hardly works, वो कभी कभार काम कर ले तो शुक्र मानो, ऐसा है। समझ में आया? इस केस में क्या था कि वो बहुत मेहनत करती है, और इसमें वो करती ही नहीं है, ऐसा। देखा, एक्सट्रीम ऑपोजिट है। तो अगर आप एक ly लगाओगे तो मीनिंग ही शायद बदल सकता है। He went direct to his father, वो स्ट्रेट अपने पापा के पास गया। The doctor will see you directly, मतलब वो तुमको जल्द ही मिलेंगे। सो इधर जल्द ही और इधर सीधा पापा के पास, तो मीनिंग देखा। He got late, वो लेट हो गया था। We have not met him lately, मतलब हम अब तक उसको मिले ही नहीं हैं। रिसेंटली हम लोग उसको नहीं मिले। यहाँ पे वो देर हो गया, मतलब वो देर से आया, और यहाँ पे हम तो अब तक उसको मिले ही नहीं है, ऐसा। मतलब रिसेंटली तो हमने उसको देखा भी नहीं। मीनिंग कितना ऑपोजिट होता है। बेस्ट एग्जांपल फर्स्ट वाला था, वो हार्ड वर्क करती है, वो हार्डली वर्क करती है, ऐसा हो गया। मतलब एक में तो वो करती है हार्ड वर्क, और दूसरे में वो काम कर ले तो बहुत बड़ी बात, ऐसा हो गया। समझ में आया? सो दैट यू शुड मेक श्योर कि कहाँ पे कैसा यूज़ करना है। ओके, यस। पेयर्स ऑफ एडवर्ब्स लाइकली टू बी कन्फ्यूज, कभी कभी हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ये कुछ लिस्ट दिया है, जस्ट गो थ्रू इट। ओके, एक्सरसाइज 2, दिस यू विल बी डूइंग इन योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। यू हैव टू फॉर्म द एडवर्ब फ्रॉम द वर्ड्स गिवन। हाँ, अभी एडवर्ब फ्रेम करोगे तो आपको कुछ चीज़ याद रखनी है। नंबर 1 इज, अगर आपका जो वर्ड है उसके एंड में ई दिया है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल करके वर्ड है, उसके लास्ट में ई दिया है, तो आप ई को छोड़ के वाई लगा दोगे तो वो सिंपली। लेकिन किसी किसी में एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि श्योर का श्योरली होगा, उसमें एल वाई डायरेक्टली लगेगा। बट कभी कभार वो होता है, मोस्टली क्या होता है, ई दिया हो लास्ट में तो ई को कट करके आपको वाई लगा देना है या फिर एल वाई लगा देना है। यहाँ पे सिंपल में ऑलरेडी एल था, इसके लिए मैंने वापस एल नहीं लगाया, वरना यू विल पुट एल वाई। ओके, देन अगर आपके वर्ड एडजेक्टिव जो दिया है उसके एंड में वाई दिया है, फॉर एग्जाम्पल ग्रीडी दिया है, तो वाई को कट करके आप लिखोगे ग्रीडीली। ठीक है, आप वाई को कट करके आई एल वाई लगाओगे। तो अगर आपके वर्ड के एंडिंग में ई दिया है, ई को कट करके आप एल वाई लगाओगे, वाई दिया है, वाई को कट करके आप आई एल वाई लगाओगे। दिस यू शुड रिमेंबर, डोंट फॉरगेट दैट। ओके, अंडरस्टूड। और अगर एल दिया हो तो एक और एल वाई लगा देना है। क्लियर? यस। हैवी, वाई कट करके आई एल वाई, हैवीली। नॉइजी, कट करके आई एल वाई, नॉइजिली। Simply, surely, angrily. Likewise, you can go through all. Okay? Yeah. Next, exercise number 3. Fill in the blanks with appropriate adverbs. The kite did not go very high. Highly नहीं लिखेंगे, high. Highly मतलब ऊंचाई में जाना, और high मतलब ऊपर गया। तो kite इतना भी ऊपर नहीं गया।
वाई शुड आई पे देम, दे डैश वर्क फॉर मी, दे हार्ड वर्क फॉर मी, नहीं, इधर क्या बोल रहे हैं, मैं क्यों उसको पैसे दूँ, उसने हार्डली मेरे लिए काम की है। तो यहाँ पे हार्डली मतलब मुश्किल से थोड़ा बहुत काम कर लिया है, वरना कुछ ज़्यादा नहीं किया है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हार्डली। ओके, या मैनी विलेजेस हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय एन अर्थक्वेक लेटली, लेट मतलब लेट होना और लेटली मतलब रिसेंटली। द चाइल्ड डैश गॉट लॉस्ट इन द फेयर, नियरली ऑलमोस्ट खो ही गया था, और नियर मतलब पास में। सनी फ्लू डैश टू लंदन, डायरेक्ट टू लंदन, यस, डायरेक्टली मतलब सून, पर यहाँ पे डायरेक्ट मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड। या क्यूनाइन टेस्ट्स बिटर, बिटरली नहीं, बिटर। योर स्टोरी डज नॉट साउंड ट्रू, I expect you to treat me fairly. Yes. Okay. So this also you will do in the textbook only. Yeah. Now just like adjectives का भी comparison होता है ना, positive, comparative, superlative, उसी तरीके से हमारे adverbs के भी होते हैं. So you have to go through this list and this you can write in your notebook. Okay. इसको आपको notebook में लिखना है. Don't write these sentences, just the list. Fast, faster, fastest, short, shorter, shortest, bravely, more bravely, most bravely, gently, more gently, most gently, and this all. Okay? Only one time. Yes. Okay. Exercise 4 is you have to fill in with positive, comparative, and superlative degree, any one of them, of the adverbs given in the bracket. Yes. Only those who work dash succeed in life. हार्ड आएगा कि हार्डर आएगा कि हार्डेस्ट आएगा, हार्ड आएगा, बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव ओनली, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ओनली दोस हु वर्क हार्ड सक्सीड इन लाइफ। ओके, मेघा वर्कड डैश दैन, दैन दिया है मतलब कंपैरेटिव डिग्री, तो आप क्या लगाओगे हार्ड के पीछे, ER, हार्डर दैन आई हैड एक्सपेक्टेड। ओके, ही हु वर्क्स द हार्डेस्ट, द दिया है तो उसमें हम लोग सुपरलेटिव डिग्री ही यूज़ करेंगे, हार्डेस्ट। ओके, आवर हाउस स्टैंड्स नियर टू द मार्केट, नियर। विच ऑफ दीज बॉयज लीव्स नियरेस्ट टू द स्कूल, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, हम कॉमनली पूछ रहे हैं लेकिन हम सभी में एक को कम ले रहे हैं। तो और यहाँ पे हमने द भी यूज़ किया है, तो हम इसमें हम द भी यूज़ किया है, या सो इट विल बी नियरेस्ट। ओके, आई कुड डिपेंड लिटिल ऑन माई फ्रेंड्स हेल्प, शी स्पोक सो एंग्रीली दैट एवरीबडी वॉज टेकन अबैक, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि शी स्पोक सो डैश दैन हर, तो मोर एंग्रीली दैन हर ऐसा नहीं है, एक ही जन के बारे में डिस्क्राइब करें, इसके लिए हमने एंग्रीली यूज़ किया। या इवन माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हेल्प्ड मी लिटिल। ओके, सो हियर क्लोजेस्ट इज व्हाट, इट इज एडजेक्टिव। या ओके, understood? Likewise you will do this, you will do in the textbook only. Yes, now let us see where we will place the adverbs in the sentence. Position of adverbs. Adverbs of manner, place and time are placed after the verb if the verb is intransitive and after the object if the verb is transitive. अगर आपका verb जो दिया गया है sentence में वो transitive हुआ जिसको object की ज़रूरत होती है, तो वैसे sentence में हम लोग हमारा adverb को object के बाद लगाएंगे। और अगर आपके sentence में आपको अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ आपका वर्ब इंट्रांजिटिव हो, ठीक है, तब हम इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब हम हमारा एडवर्ब डाल देंगे। द थीफ रैन फास्ट, थीफ रैन, अंडरस्टूड है मीनिंग, इसमें कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ, इट्स एन इंट्रांजिटिव, इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, फास्ट, इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब। इट रेन्ड हैवीली, the artist played her part efficiently, artist played what, her part, how, efficiently, so यहाँ पे efficiently हमने object के बाद place किया, it's a case of transitive. We took this decision yesterday, so again it is
adverb which is placed at the end. Okay, yeah. For emphasis, कभी कभी हम adverbs of time को beginning में use करते हैं, हमको emphasis दिखाने के लिए, जोर दिखाने के लिए. We went to the museum yesterday. इसमें हमने end में ले लिया है. Yesterday we went to the museum. तो अगर आप कोई इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हो, कब किया हो सकता है, आप तब ऐसे बोल सकते हो कल हम वहाँ पे गए थे. Today we'll be doing this. So ऐसा एम्फेसिस बताना जब आप एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करते हो, that time you can place it in the beginning. Okay, yeah. Adverbs of frequency, always, sometimes, often, etc. ये वर्ड्स आते हैं उसके अंदर. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में ऑलमोस्ट, नियरली, क्वाइट, जस्ट एक्सेट्रा यूज़ किया जाता है. कभी कभी एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो है उसको हम प्लेस करते हैं आफ्टर द वर्ब इफ़ द वर्ब इज़, आर, आम, वॉज, वेयर, विल बी, शैल बी. मतलब बी फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर यूज़ किया है आपके सेंटेंस में, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में यूज़ किया गया है, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर आपके सेंटेंस में यूज़ किया गया है, तो वहाँ पर आप आपका जो एडवर्ब है वो वर्ब की बाजू में यूज़ करोगे. शी इज़ ऑफन एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल. तो इज़ जो है हमारा बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसके बाद हमने ऑफन लगाया. वी वर क्वाइट, तो वर्ब जो है हमारा बी फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इफ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड. संध्या नेवर फॉरगेट टू सेंड मी न्यू ईयर ग्रीटिंग्स. संध्या कभी भी मुझे न्यू ईयर ग्रीटिंग्स देने से भूलती नहीं है. तो कभी कभी हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब की बीच में हम लोग यूज़ करेंगे हमारा एडवर्ब. हिज अंकल नियरली लॉस्ट हिज लाइफ इन द वर्ब. हिज अंकल इज आवर सब्जेक्ट, लॉस्ट इज आवर वर्ब, और बीच में जो यूज़ किया वो एडवर्ब. क्लियर? यस. आफ्टर द फर्स्ट वर्ड इफ़ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड. अगर आपका वर्ब में दो वर्ड्स है, मतलब मेन वर्ब भी है और सपोर्टिंग वर्ब भी है, तो ऐसे केस में क्या करोगे आप, आपका जो वर्ड फर्स्ट वर्ड है दो वर्ब्स में से जो पहला वर्ब है उसके बाजू में आप यूज़ करोगे. फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस कैसा होता है, वी शुड डिसओबे द रूल्स. सपोज, ठीक है, वी शुड ओबे द रूल्स होता है, तो शुड ओबे वो हमारा वर्ब है, तो उन दोनों के बीच में हमने नेवर लिखा अगर हमारा वर्ड डिसओबे हो. सो वी शुड नेवर डिसओबे द रूल्स. द पोस्टमैन हैड जस्ट डिलीवर्ड द मेल. हैड डिलीवर्ड के बीच में हमने एडवर्ब डाला जस्ट. ओके, अंडरस्टूड? या. बिफोर द वर्ब हैव टू एंड यूज टू. अगर आपका वर्ब्स है हैव टू का कोई फॉर्म यूज़ किया है या यूज टू का फॉर्म यूज़ किया है सेंटेंस के अंदर, तो फिर आपका जो एडवर्ब है वो इन दोनों के पहले यूज़ करोगे. फॉर एग्जाम्पल वी ऑफन हैड टू वर्क ऑन संडेज. हैव टू का पास्ट फॉर्म है हैड टू, और यूज टू का तो यूज टू ही रहता है, तो उसके पहले हमने यूज़ किया है ऑफन. ही ऑलवेज यूज टू विजिट मी ड्यूरिंग द समर वेकेशन. अंडरस्टूड how you have to use? ये कुछ cases हैं. Further explanation is there on the next page. Let's move to that. Oh yes. When an adverb modifies an adjective or another adverb, it is placed before the adjective or the adverb. जो भी adjective या adverb को आपका adverb modify कर रहा है, वो हमेशा उस adjective या adverb के पहले ही आएगा, immediately before आ जाएगा. The bride looked very beautiful. Beautiful क्या है, एडजेक्टिव है, तो उसको मॉडिफाई कर रहा है हमारा एडवर्ब. उसे बोला सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं, बहुत ब्यूटीफुल, ठीक है. सो वो बहुत जो है वो वेरी, यस, सो दैट इज आवर एडवर्ब. वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुल को, जो कि एडजेक्टिव है, इसके लिए हमने उसके पहले डाला. ओके. They agreed to the plan quite happily. Happily is the adverb, और उसको और modify करा है the word quite. Therefore, we have used it before the adverb. Okay. Next, the adverb enough is always placed after the word it modifies. लेकिन enough करके जो adverb है वो हमेशा जो word को वो modify कर रहा है ना उसके बाद use किया जाता है. जैसे कि देखो, शी इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. वो इतनी तो इंटेलिजेंट है कि वो समझ सकती है प्रॉब्लम को.
तो उसकी इंटेलिजेंस को ये इनफ मॉडिफाई कर रहा है, इसके लिए हमने इसके बाद में यूज़ किया है। द टीचर स्पोक लाउड इनफ टू बी हर्ड बाय एवरीबडी। यहाँ पे भी हमने जो इनफ यूज़ किया है वो लाउड के बाद यूज़ किया है, क्योंकि ये इनफ किसको क्वालिफाई कर रहा है, लाउड को। देयरफॉर वो हमने इनफ को लाउड के बाद यूज़ किया है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज द वर्ड ओनली शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। इनफ को हम बाद में डालते, तो ओनली को हम पहले डालेंगे। पहले मतलब ऐसे नहीं कि बहुत आगे डाल दिया, जस्ट उसके पहले डालना चाहिए। नोटिस हाउ इन द फॉलोइंग सेंटेंस द मीनिंग चेंजेस ऑन चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द वर्ड ओनली। सिर्फ ओनली का पोजिशन चेंज किया तो मीनिंग बदलता है। जस्ट सी, ओनली ही प्रॉमिस टू गिव मी बुक्स। सिर्फ उसने प्रॉमिस किया कि वो मुझे बुक्स देगा, तो यहाँ पे ओनली किसको बता रहा है, ही के बारे में। ही ओनली प्रॉमिस टू गिव मी बुक्स। उसने सिर्फ प्रॉमिस किया था कि वो बुक्स देगा, पर दिया नहीं। ठीक है, पहले केस में देखो ओनली ही प्रॉमिस्ड, सिर्फ उसने प्रॉमिस किया और किसी ने भी नहीं। सेकेंड केस में देखो ही ओनली प्रॉमिस टू गिव मी द बुक्स, उसने सिर्फ प्रॉमिस किया कि वो देगा, तो यहाँ पे ओनली प्रॉमिस के पहले है। ठीक है, ही प्रॉमिस टू गिव मी ओनली बुक्स, उसने प्रॉमिस किया कि वो सिर्फ बुक्स देगा। तीनों केस में देखो ओनली को हमने अलग अलग पोजीशन में रखा है। फर्स्ट केस में वो हमारे सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, ओनली ही प्रॉमिस्ड, तो वहाँ पे सिर्फ इसने प्रॉमिस किया। सेकेंड केस में हमारा वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ही ओनली प्रॉमिस्ड, उसने सिर्फ प्रॉमिस किया। एंड थर्ड केस में वो हमारे ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, जो कि बुक्स हैं। उसने प्रॉमिस किया कि वो सिर्फ बुक्स देगा। ठीक है, सो जस्ट सी कि एक वर्ड का पोजीशन बदलता है तो उसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है। सो यू शुड नो कि कहाँ कैसा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इनफ को हम बाद में यूज़ करते हैं जिस वर्ड को वो क्वालिफाई कर रहे हैं, ओनली को हम पहले यूज़ करते हैं। हर एक केस में हमने पहले ही यूज़ किया है, लेकिन कभी हमने सब्जेक्ट के पहले डाला, कभी हमने वर्ब के पहले और कभी हमने ऑब्जेक्ट के पहले। सो दैट शुड बी पेड नोटिस। या when there are two or more adverbs after a verb and its object, the normal order is adverb of manner, adverb of place, adverb of time. अगर आपके सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा एडवर्ब्स हो तो वो कैसे आना चाहिए, मतलब पहला कौन सा टाइप ऑफ एडवर्ब आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। तो पहले क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर क्या आएगा, adverb of place, फिर adverb of time. She sang sweetly in the concert last evening. Sweetly क्या है, manner, in the concert place, last evening time. And it is not necessary कि एक सेंटेंस में तीनों दिया हो, कभी दो दिए होंगे, कभी एक दिया होगा, कभी तीनों में से बीच का नहीं दिया होगा, ये दोनों दिए होंगे, कभी ये दोनों दिया होगा, कभी ये दोनों दिया होगा। सो यू शुड नो, पहले प्लेस आएगा फिर टाइम, या फिर पहले मैनर आएगा फिर प्लेस, या फिर मैनर प्लेस टाइम, तीनों भी दिया हो सकता है। द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म एट 6 PM, टाइम 6 PM, प्लेस प्लेटफॉर्म, तो पहले प्लेस आया फिर टाइम आया। ठीक है, लेट अस डू द एक्सरसाइज नाउ। ओके, एक्सरसाइज नंबर 5, insert the adverbs given in the brackets in the normal position. आपको पोजीशन पे डालना है, जो भी हमने अब तक डिस्कस किया पोजीशंस के, उसके बेसिस पे आपको ये फिलअप करना है। I have done almost for you but just go through it. मैंने ये जो एरोज डाले हैं वहाँ पे आपको ये ब्रैकेट वाले वर्ड्स इंसर्ट करने हैं। ओके, he consults his parents before taking any important decision. वो अपने पेरेंट्स को कंसल्ट करता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो जनरली है हमारा एडवर्ब, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। एंड हमने देखा था सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है। सो ही जनरली कंसल्ट्स हिज पेरेंट्स बिफोर टेकिंग एनी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। ओके, द पुलिसमैन रैन फास्ट टू कैच द थीफ। इनफ, इनफ कहाँ आता है, वर्ब के बाद, तो यहाँ पे जो एडवर्ब है उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, इसके लिए फास्ट के बाद हम लिखेंगे इनफ। We used to dine out on Saturday evenings. अगर आपके सेंटेंस में used to या have to दिया हो तो उसके पहले आएगा हमारा एडवर्ब।
So we always used to dine out on Saturday evenings. Though she is very young, she sang well, fairly. Though she is very young, she sang fairly well. A Japanese delegation visited our school yesterday. Emphasis देना है, आगे जाने दो. Yesterday, a Japanese delegation visited our school. The child can speak English fluently. The speaker spoke, 3 दिए हैं. पहला क्या आएगा? Manner. Forcefully, then where? At the meeting. When? Yesterday. So, the speaker spoke forcefully at the meeting yesterday. ठीक है, नंबरिंग दिया है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्लेस करना. एंड दिस यू विल बी डूइंग इन योर नोटबुक, रिमेंबर दैट. द स्पीकर, ओके दैट्स डन. आई शैल मेक सच अ मिस्टेक. अगेन यहाँ पे क्या क्या दिया है? नेवर अगेन. नेवर इज मैनर, अगेन इज फ्रीक्वेंसी. तो पहले नेवर आएगा, फिर फ्रीक्वेंसी. या टाइम भी बोल सकते हो आप. सो आई शैल नेवर मेक सच अ मिस्टेक अगेन. तो वॉज एन एक्सेप्शन. ठीक है, understood? Yeah. Okay, now let us see correct use of some adverbs. Fairly and rather. Both fairly and rather mean moderately. Fairly is used with favorable adjectives and adverbs like clever, wise, intelligent, etc. And rather is used with the unfavorable. अभी फेयरली और रादर दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या होता है? मॉडरेटली, मतलब एवरेजली. अब फेयरली को कब आप यूज़ करोगे? जब आपको पॉजिटिवली बताना हो, मतलब जो भी किसी का बिहेवियर है उसको आप पॉजिटिव टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आप फेयरली यूज़ करोगे. और अगर आपको नेगेटिव टर्म्स में वो एक्सप्रेस करना है या अनफेवरेबल टर्म्स में तो आप यूज़ करोगे रादर. जैसे कि दिस चाइल्ड इज़ फेयरली क्लेवर फॉर हिज एज. तो फेयरली क्लेवर मतलब अच्छे से, पॉजिटिवली क्लेवर, कि इनफ क्लेवर है वो, उसके एज के हिसाब से इज परफेक्ट. तो वहाँ पे हमने पॉजिटिव टर्म्स में बताया. दिस शर्ट इज़ रादर एक्सपेंसिव. ये थोड़ा महंगा नहीं है. तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? ऐसे नहीं बोल रहे कि ये बहुत अच्छे, मतलब सही एक्सपेंसिव, ऐसे नहीं बोल रहे. वो एक्सपेंसिव है जो कि उसके लिए फेवरेबल नहीं, वो अनफेवरेबल है. तो ये क्या हो गया? नेगेटिव टर्म्स में. तो अगर आपको पॉजिटिव टर्म्स में कोई बिहेवियर, मतलब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई बताना हो तो आप फेयरली यूज़ करोगे, और नेगेटिव टर्म्स में बताना हो तो आप रादर यूज़ करोगे. ठीक है. नेक्स्ट इज कुछ वर्ड्स जैसे कि हॉट, कोल्ड, फास्ट, स्लो, हाई, लो, इन देमसेल्व्स आर नाइदर फेवरेबल नॉर अनफेवरेबल. ये वर्ड्स हैं जो खुद फेवरेबल भी नहीं है, अनफेवरेबल भी नहीं है. तो ऐसे केसेस में फेयरली सजेस्ट द आइडिया ऑफ अप्रूवल एंड रादर सजेस्ट द आइडिया ऑफ डिसअप्रूवल. अप्रूवल मतलब यू एग्री टू इट एंड डिसअप्रूवल मतलब यू रिजेक्ट इट. ओके, सो अगर आपके सेंटेंस में इसमें से कोई भी वर्ड्स दिया हो और उसको क्वालिफाई कर रहा है हमारा एडवर्ब, दैट इज़ फेयरली या रादर, तो आप फेयरली कब यूज़ करोगे? अगर आपको एक्सेप्टेबल लग रहा हो, जो सेंटेंस है वो एक्सेप्टेबल टर्म्स में बता रहा हो तो आप फेयरली यूज़ कर सकते हो, और वो रिजेक्शन टर्म्स में बताना हो तो रादर यूज़ कर सकते हो. जैसे कि दिस टी इज़ फेयरली हॉट, मतलब मुझे ऐसा पसंद है, हाँ इतना गर्म तो होना चाहिए चाय, तो वो बताना हो तो हमने फेयरली हॉट, मतलब इनफ हॉट है कि मैं इसको पी सकती हूँ. ठीक है. दिस टी इज़ रादर हॉट, मतलब इतना आई डोंट वांट इट दैट हॉट, मतलब इतना गर्म है कि नहीं चाहिए ऐसा. तो ये फर्स्ट केस में मतलब इतना गर्म है कि मैं इसको पी सकती हूँ, और यहाँ पे इतना गर्म है कि वी कैन नॉट ड्रिंक इट. सो समझ में आया डिफरेंस. तो अगर आपको एक्सेप्टेबल है कि हाँ इतना, सपोज द एक्सपेंसेस फॉर द प्रोजेक्ट इज़ फेयरली हाई, मतलब इतना तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, ये एक्सपेंसेस हमसे बियरेबल है. और दूसरा द एक्सपेंसेस फॉर द प्रोजेक्ट इज़ रादर हाई, मतलब हमने सोचा उससे भी ज़्यादा है तो हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते. तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आप उसको बियर कर सकते हो, आप उसको मतलब एक्सेप्ट कर सकते हो, तो फेयरली यूज़ करना है. और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यू आर अगेंस्ट इट, देन आपको रादर यूज़ करना है. ठीक है. लेट अस सी द एक्सरसाइज सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू.
Okay, exercise number 6. Fill in the blanks with rather or fairly. This you will do in the textbook only. And the 8th one is the homework for you. Okay, yeah. I find this child dash intelligent. So fairly intelligent. मतलब enough है वो intelligent. I will allow you to come in though you are dash late for the class. अब यहाँ पे तुम भले लेट हो क्लास के लिए लेकिन मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ, तो उधर वो नेगेटिव टर्म्स में अलाउ कर रहे हैं, तो क्या यूज़ किया हमने रादर. दो शी डिड नॉट विन एनी प्राइज शी एक्टेड फेयरली वेल. तो उसने भले मतलब उसको प्राइज़ नहीं मिला पर उसका एक्टिंग अच्छा था. दी शूज़ आर रादर टाइट फॉर मी, मतलब ये मैं अब नहीं पहन सकता क्योंकि ये टाइट हो चुका है. फेयरली टाइट मतलब मैं पहन सकता हूँ, ओके है, परफेक्ट है. और रादर टाइट मतलब मैं नहीं पहन सकता. आवर प्राइसेस डैश हाई वी विल अर्न गुड प्रॉफिट्स. आ फेयरली हाई, प्राइसेस काफ़ी हाई है, हमको प्रॉफिट हो सकता है. तो यहाँ पे हम रादर नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम फेयरली, क्योंकि ये पॉजिटिव है. Our prices are rather high. I am afraid we may not get many customers. यार ये प्राइसेस तो कुछ ज़्यादा ही हाई है, मुझे नहीं लगता कि कस्टमर्स आएंगे, तो ये नेगेटिव हो गया. और फर्स्ट केस में क्या था, प्राइसेस काफ़ी हाई है, हमारा प्रॉफिट हो सकता है, तो वो पॉजिटिव में है. ओके, उल्टा करोगे तो मीनिंग ही बदल जाएगा. शी कैन राइट फेयरली फास्ट बट हर हैंडराइटिंग इज रादर पुअर. फेयरली फास्ट क्या था, वो उसका पॉजिटिव साइन था, लेकिन खराब है अक्षर, तो वो रात है. ओके, अंडरस्टूड? या. ओके, नेक्स्ट another some common kind of adverbs that we use together are very and much. अब very और much भी हम कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि very आएगा कि much आएगा. देख लेते हैं कि वो कहाँ पे कैसा यूज़ होता है. First one, we use very with adjectives or adverbs in the positive degree and much with the comparative degree. सबसे easy. आप very को positive degree में use करते हो और much को comparative में. Superlative का कुछ लेना देना ही नहीं है. She is a very intelligent girl. यहाँ पे वो positive, सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं. She ran very fast. We are talking about her running skills. टुडे शी इज़ लुकिंग मच वीकर दैन यूजुअल. हर दिन से भी आज ज़्यादा वीक लग रही है, तो मच वीकर यहाँ पे जो मच है वो कंपेयर कर रहे हैं हम इतने दिनों के को आज के दिन के साथ. तो जब कंपैरिजन कर रहे हो तब हम मच को यूज़ करेंगे. जब आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, एक ही जन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो, तो वेरी को यूज़ करें. Very is used with present participle and much with the past participle. ing फॉर्म ऑफ वर्ब है तो आप very यूज़ करोगे, और ing वाला नहीं हो तो much यूज़ करोगे. She is very charming. Her dancing was much praised. ed वाला. The young boy was very daring. ing. The girl was much loved by her parents. ed वाला. ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल में हम मच यूज़ करेंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम वेरी यूज़ करेंगे. However, now it is quite common to use very with the following past participle forms. हाँ, पर कुछ कुछ केसेस है जहाँ पे आप वेरी यूज़ कर सकते हो पास्ट पार्टिसिपल में, जैसे कि टायर्ड, सेटिस्फाइड, प्लीज, सरप्राइज. ये कुछ कुछ वर्ब्स है जिनके साथ हम वेरी यूज़ कर सकते हैं. एक्सेप्शंस आर देयर इन ग्रामर. यस. We do not use very with words like afraid, oblige, alike. We use much with them. अगर आपके verbs में afraid है, oblige है, alike ऐसे कुछ words दिए हैं, तो आप उसमें very नहीं यूज़ करोगे. आप very को नहीं यूज़ करोगे. आप क्या यूज़ करोगे? आप much यूज़ करोगे. जैसे कि I'm much obliged to you for your help. हम कभी कभी बोल देते हैं very obliged. No, I'm much obliged. The two are much alike. Very alike नहीं, much alike. Okay, understood? Yeah. Okay, to is used. अब to कहाँ use कर सकते हैं? TOO. The word to suggests excess of some kind, more than what is desirable, natural or proper. It should not be used instead of very or much. टू को तुम कभी भी वेरी या मच की जगह नहीं यूज़ कर सकते हो. टू का मतलब क्या है? कुछ ज़्यादा ही बताना. ठीक है, कुछ चीज़ है उससे ज़्यादा उसके बारे में बता रहे हैं, उससे ज़्यादा हमको चाहिए या नेचुरली उसका कुछ बता रहे हो, तब हम टू यूज़ करते हैं. उसको वेरी या मच की जगह नहीं यूज़ कर सकते. वेरी की जगह वेरी और मच की जगह मच ही होगा. उनके जगह TOO नहीं आएगा. इट इज़ टू हॉट टूडे नहीं बोलेंगे, इट इज़ वेरी हॉट टूडे. इट इज़ टू गुड हम बोलते हैं, जो गलत है. इट शुड बी इट इज़ वेरी गुड.
It's too good. We say na, it's wrong. It should be, it is very good. It's very nice. Or you can say it is much more acceptable. ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है? To generally has a negative sense and is then followed by an infinitive. To को हम generally negative terms में use करते हैं और जिस सेंटेंस में आप to यूज़ करते हो वहाँ पे एक इन्फिनेटिव वर्ब आता है. इन्फिनेटिव मतलब ऐसे वर्ब जो प्रेजेंट फॉर्म में होता है V1 फॉर्म में और उसके पहले to लिखा होगा. आई शो यू एन एग्जाम्पल. आई एम टू टायर्ड टू वॉक फर्दर. यहाँ पे टू टायर्ड TOO और टू वॉक. वॉक हमारा V1 है और उसके पहले हमने टू यूज़ किया तो इसे कहते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है? सो आई एम टू टायर्ड टू वॉक फर्दर. इसका मतलब मैं इतना टायर्ड हूँ कि अब मैं आगे नहीं चल सकता. तो नेगेटिव टर्म्स में आपको बताना हो तो आप टू यूज़ कर सकते हो, ठीक है? शी इज़ टू बिजी टू कम फॉर द पार्टी. शी इज़ टू बिजी कि वो पार्टी में नहीं आ सकती. तो वहाँ पे भी हमने टू यूज़ किया और टू कम लिखा जो हमारा इन्फिनेटिव है. However, it is correct to say she talks too much. This sentence means she talks more than she should. She talks too much मतलब आप नेगेटिव टर्म्स में अगर आपको कोई ऐसे कह रहा है, प्रॉपर इंग्लिश में बोल रहा है, यू आर टू मच मतलब तुम हद से ज़्यादा हो, ठीक है? तो दैट इज़ इन नेगेटिव टर्म्स, नॉट पॉजिटिव. So that should be in your mind. Similarly, it is correct to say he takes things too seriously. वो कुछ ज़्यादा ही सीरियसली चीज़ों को लेता है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए. So मतलब वो जितना लेना है उससे भी ज़्यादा वो सीरियस होता है बातों को लेकर. So that are some cases of to. Generally to is used in the terms of negative और उसमें एक infinitive वाला होगा. अगर fill in the blanks में आया तो पहले चेक करना सेंटेंस में आगे कहीं पे इन्फिनिटिव वाला दिया है तो समझ जाना टू ही आएगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज इनफ एंड क्वाइट. इनफ मीन्स सफिशिएंट. इनफ मतलब जितना चाहिए उतना, ठीक है? इट इज़ ऑलवेज यूज इन द पॉजिटिव सेंस. इनफ को हमेशा हम पॉजिटिव टर्म्स में यूज़ करते हैं. इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब बट बिफोर अ नाउन. नाउन से पहले और एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में. ये तो हमने पहले भी बोला. शी इज़ ओल्ड इनफ टू गो अलोन. ओल्ड एडजेक्टिव के बाद में यूज़ किया इनफ. शी रैन फास्ट इनफ टू ओवरटेक मी एडवर्ब के बाद. देयर इज़ इनफ फूड फॉर बोथ ऑफ अस नाउन के पहले. लेकिन हमने पहले क्या डिस्कस किया था कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में आएंगे, लेकिन अगर सेंटेंस में नाउन है तो उससे पहले भी आ सकता है. सो देयर इज़ इनफ फूड फॉर बोथ ऑफ अस. देयर इज़ फूड इनफ बोथ फॉर अस नहीं बोलेंगे, देयर इज़ इनफ फूड फॉर बोथ ऑफ अस, क्योंकि हम फूड के बारे में बता रहे हैं तो वहाँ पे वो नाउन है. नेक्स्ट इज क्वाइट. इट्स नॉट क्वाइट मतलब चुप नहीं, ये क्वाइट. अनदर वन with adjectives that do not have a comparative and superlative degree. Quite means completely, entirely, fully. ठीक है? Quite हम बोलते हैं चुप रहना, पर ये quite वो नहीं है. Quite मतलब he has done his work quite in a quite better way. ठीक है? मतलब जो कर सकता है उससे भी बहुत अच्छे से उसने किया है in a better way. तो हम completely अच्छे से कर दिया, फुल्ली डन. वैसे हमको एक्सप्रेस करना होता है तो उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो क्वाइट. शी इज़ क्वाइट राइट मतलब उसने जो बोला एकदम सही है, फुल्ली करेक्ट, तो क्वाइट. इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल ऐसा बताना है, तभी भी हम ये यूज़ कर सकते हैं. विथ अदर एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स क्वाइट मीन्स टू a fairly great extent, to a greater extent than average. एवरेज से भी ज़्यादा ही मतलब मैंने बोला ना हद से भी ज़्यादा. ही सिंग्स क्वाइट वेल, वो बहुत अच्छा गाता है. तो मतलब एक्सटेंट है उससे भी आगे, मतलब बेस्ट बताना हो, परफेक्ट बताना हो, एवरेज से भी ज़्यादा बताना हो, तब आप क्वाइट यूज़ कर सकते हो. शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट फ्लुएंटली. सो शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट फ्लुएंटली. वो काफ़ी अच्छा इंग्लिश बोल लेती है. So again it is understood where to use enough, where to use quite, where to use too, where to use very much, etc. Okay, next we have the exercise 7, so let us go to it. Okay, let us move to exercise 7. Fill in the blanks with very much, too,
enough or quite. In some cases more than one choice is possible. So I have done few for you and remaining you will be doing yourself. Textbook में ही करना है, ठीक है? The current was dash fast to even think of swimming across the river. Current not about electric current, it is a wave current. Okay, yeah. So यहाँ पे पहले चेक करो कि infinitive दिया है तो दिया है to even. तो हमने क्या यूज़ किया? टू फास्ट. इतना फास्ट था कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम पास करके जाएंगे. आई वॉज वेरी मच, वेरी या फिर मच, यू कैन यूज एनी वन, ठीक है. आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी एन ओल्ड फ्रेंड इन द लिफ्ट. आई वॉज मच सरप्राइज टू सी एन ओल्ड फ्रेंड इन द लिफ्ट. यू कैन यूज एनी वन. दोनों साथ में नहीं यूज करना है, आइदर वेरी और मच. आरंट यू फास्ट डैश फास्ट, रादर फास्ट और टू फास्ट. तुम कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो, ऐसा मतलब नेगेटिव टर्म्स में, दोनों नेगेटिव टर्म्स में. इसके लिए आप टू भी यूज़ कर सकते हो, रादर भी यूज़ कर सकते हो. फोर्थ वन यू विल डू योर सेल्फ. आई वॉज डैश वेट व्हेन आई रीच्ड होम. क्वाइट वेट मतलब मैं पूरी तरीके से भीग गई थी जब मैं घर पे आई. सो हियर इट इज क्वाइट. आई हैव डैश मनी टू बाय अ वूलन सूट विथ मी. इनफ मनी, मनी नाउन, इनफ विल क्वालिफाइड, तो इसके लिए इनफ यूज करो. सेवेंथ यू विल डू योर सेल्फ. वी वर क्वाइट लेट बट नॉट टू लेट टू कैच द ट्रेन. देखो टू कैच दिया है, यस. वी वर क्वाइट लेट, हम बहुत लेट हो चुके थे लेकिन इतने भी नहीं थे कि हम ट्रेन हमें ना मिले, ठीक है. सो वी गॉट द ट्रेन, यस. एंड रिमेनिंग टू यू विल बी डूइंग इन होमवर्क. So I hope you have understood what are adverbs, which are the various kinds of adverb, how and when to use adverb, at what place, how to frame the comparison of adverbs. Okay, so go through the whole video properly, then only you will understand, and try to solve the exercise. Okay, have a good day.